हेलो सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए वैसे तो अभी इजी नोट की सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूं और बीएड सेकेंड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर की भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बाद फिर एक और बुक है प्लानर की, उसका भी हम लोग वीडियोस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते। देखिए इस वाले वीडियोस में अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, सिर्फ 1 से लेके 3 चैप्टर्स हैं इस पे, और ये इजी नोट की जो इजी नोट है उसी के ही ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंस की जो उत्पत्ति है किस शब्द से हुई है। ठीक है, इस पे आंसर क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है साइंसिया, कार्बन, प्रोसेस या फिर ब्लैक। तो इसका आंसर हो जाएगा साइंसिया। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक जैसे कि जब हम लोग का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके हम कीवर्ड्स आप लोगों को तैयार करवा देंगे कि ये कीवर्ड्स को आप लोग तैयार रखिए कि इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। लैटिन से हुई है, ग्रीक से हुई, या फिर भोजपुरी है, या फिर यूनानी। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लैटिन से हुई है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक के अथक प्रयासों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव नहीं हुआ है। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर वीपी पाल, या फिर डॉक्टर स्वामीनाथन, या फिर बोर लॉग, या फिर फैराडे। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फैराडे। फिर है, निम्न कथन किस वैज्ञानिक से संबंधित है। बताना है किस वैज्ञानिक से संबंधित है। तो इस पे ऑप्शन मतलब कि कथन जो है वो दिया गया है, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन इस पे दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया आइंस्टीन, या फिर वुडबर्न, या फिर कुलश्रेष्ठ, या फिर गांधी जी। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आइंस्टीन। ठीक है, अब देखिए मैं बता रहा था कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले तो इस पे देखिए उत्पत्ति वाले कोई भी वर्ड हो, जितना भी आपका ये पूरा आपका जो फिजिकल साइंस है इस पे आपके जितने भी उत्पत्ति वाले शब्द हैं इसको आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको देखिए क्वेश्चन तो आना ही आना है, कंफर्म है। कौन सा क्वेश्चन आएगा ये आप लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो उत्पत्ति वाले जितने भी शब्द होंगे ये आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं एक बार लास्ट में एक वीडियो में बनाऊंगा हर एक जितने भी इंपॉर्टेंट कीज हैं उनके सबके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें दिया गया है, विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन है जानना, प्रकृति, या फिर संसाधन, या फिर कृषि। और इसका आंसर हो जाएगा जानना। नेक्स्ट है, विज्ञान का ज्ञान होता है क्रमबद्ध, या फिर संगठित, या फिर सुव्यवस्थित, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, एक और कथन दिया गया इस पे, विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परख नली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। अब बताइए किसने बोला है ये कथन। तो ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, या फिर राधा कृष्ण, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर अरस्तु। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन के लिए या समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है। सूत्र की, या फिर समस्या की, या फिर उपकरण की, या फिर निगमन की। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समस्या की। फिर है, वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च स्तर पर पहुंची है उसका श्रेय जाता है विज्ञान को, जनता को, गणित को, या फिर सभी को। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विज्ञान को। नेक्स्ट है, रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने के लिए किसका विकास किया गया है। अर्जन टैंक का, या फिर जैविक उर्वरकों का, या फिर खनिजों का, या फिर बिजली का। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः किस पर आधारित होती है। तो ऑप्शन दिया गया अन्वेषण पर, या फिर तार्किक चिंतन पर, या फिर उपयोगिता पर, या फिर स्वतंत्रता पर। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तार्किक चिंतन पर।
नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे दिया गया है, विज्ञान में किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है या विशिष्ट प्रक्रिया ही ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। ऑप्शन दिया गया समस्यीकरण या फिर निष्कर्ष या फिर वैज्ञानिक विधि या फिर शोधन, और इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक विधि। ठीक है, अब देखिए जो ये एक और ये वाला देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कहलाती है, तो वह इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और इस पे दिया गया विज्ञान वर्ग में कौन कौन से 2 उप वर्ग प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, और इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। आगे दिया गया क्वेश्चन, विज्ञान किस प्रकार के निष्कर्षों की खोज में रहता है, परिमाणवाची या फिर संख्यावाची या फिर पक्षपाती या फिर उपयुक्त सभी, और इसका आंसर हो जाएगा परिमाणवाची। नेक्स्ट है, छात्रों को कम से कम सूचनाएं दी जाती हैं और उन्हें अधिक से अधिक क्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन दिया गया शारीरिक श्रम, खेलकूद, अन्वेषण या फिर पक्षपात, और इसका आंसर हो जाएगा अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की प्रगति किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन दिया गया समस्या पर, अच्छे संबंधों पर या फिर अच्छे मापकों पर या फिर विचार पर, और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अच्छे मापकों पर। फिर दिया गया साइंसिया शब्द का अर्थ है ज्ञान, प्रक्रिया या फिर संसाधन या फिर समस्या, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वैज्ञानिक केवल किसकी खोज में रहता है, असत्य की या फिर गणितीय संक्रियाओं की या फिर सत्य की या फिर भावनाओं की, और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सत्य की खोज पर रहता है। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और सेकंड चैप्टर देखते हैं, और इसमें दिया गया है सेकंड चैप्टर का जो नाम है माध्यमिक स्तर पर पदार्थ विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस चैप्टर से भी। वैसे सारे चैप्टर आपको आने चाहिए, कुछ ना कुछ उससे क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा ही। देखिए पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन इस पे दिया गया है छात्रों में पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना, और दिया गया है भौतिकी के सामाजिक उपयोग समझना और वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि विकसित करना और उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। फिर दिया गया शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4 या फिर 5, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट है, निम्न में सामान्य उद्देश्य नहीं है, बताने हैं कि कौन से सामान्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया विद्यार्थी के जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन करना या फिर परिस्थिति के अनुसार शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना या फिर ठोस, द्रव और गैस की प्राकृतिक का अध्ययन करना या फिर बालक की तर्क शक्ति का विकास करना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है, उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र होता है, कैसा क्षेत्र होता है उद्देश्य और लक्ष्य का, संकुचित या फिर व्यापक या फिर असीमित या फिर बी और सी दोनों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, व्यापक और असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र होता है संकुचित, सीमित व ए और बी दोनों या फिर व्यापक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। फिर दिया गया उद्देश्य शब्द मिलकर बना है, किससे बना है, उत से, दिश से या फिर सभी से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 7, उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है दीर्घकालीन या फिर अल्पकालीन या फिर तात्कालिक या फिर ज्ञात नहीं की जा सकती, तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन। ठीक है, तो उद्देश्य या लक्ष्य की जो अवधि होती है दीर्घकालिक होती है। निम्न में किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है। ऑप्शन दिया गया उद्देश्य या लक्ष्य का या फिर प्राप्त उद्देश्य का या फिर विशिष्ट उद्देश्य का या फिर उपयुक्त सभी का।
और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उद्देश्य या लक्ष्य का। फिर है अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए इस पे दिया गया, पहले में विषय वस्तु का चुनाव या फिर विशिष्ट उद्देश्यों का चुनाव या फिर कक्षा कक्ष की शिक्षण नीति का सही निर्धारण करना चाहिए या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट दिया गया लक्ष्य शब्द किस शब्द से बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया दिश से या फिर उत से या फिर लक्ष्य से या फिर य से। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लक्षित से। नेक्स्ट है निम्न में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया ठोस द्रव व गैस की प्रकृति का अध्ययन करना या फिर विद्युत चुंबक व उत्तोलक आदि का अध्ययन करना या फिर विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना या फिर धातु गर्म होने पर फैल जाती है। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत नहीं है समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र या फिर मनोविज्ञान। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मनोविज्ञान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्राय किसकी होती है, बताना किसकी होगी। तो इस पे ऑप्शन दिया गया संपूर्ण राष्ट्र की या फिर शिक्षक की या फिर छात्र की या फिर समाज की। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षक की होती है। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 और इस पे दिया गया उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता एवं से महत्व है, क्योंकि ऑप्शन दिया गया इस पे यह शिक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायक है या फिर इनकी सहायता से मूल्यांकन एवं मापन संभव होता है या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सहायता प्रदान करता है या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें दिया गया है किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है, समाजशास्त्र का या फिर प्राप्य उद्देश्य का या फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य का या फिर उद्देश्य एवं लक्ष्य का। इसे बताना मनोवैज्ञानिक होता है, तो किसका स्रोत मुख्यतः मनोवैज्ञानिक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, प्राप्य उद्देश्य का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें दिया गया है विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, उपयोगिता पर, योग्यता पर, व्यवस्था पर या फिर व्यवहारिकता पर। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यवस्था पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया है छात्र कार्बन के यौगिकों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे या फिर छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे या फिर छात्र कार्बन को परिभाषित कर सकेंगे या फिर छात्र कार्बन के यौगिकों की सूची बना सकेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन है ये, बी ऑप्शन इसकी यौगिकों की जांच कर सकेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें दिया गया कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और यौगिक प्रकरण के लिए अनुप्रयोग नहीं है। ऑप्शन दिया गया छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों के उदाहरण दे सकेंगे या फिर छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों को प्रदर्शित कर सकेंगे या फिर छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे या फिर कार्बन के यौगिकों की प्रकृति का पता लगा सकेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ब्लूम का वर्गीकरण। देखिए ये वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वाला जो ये ब्लूम का वर्गीकरण है इससे कंफर्म है आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं हम लोग। तो इससे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन दिया गया ब्लूम के द्वारा या फिर कर्तवाल तथा मसीहा या फिर सिम्पसन के द्वारा या फिर एनसीईआरटी के द्वारा। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, ब्लूम के द्वारा, ठीक है, ब्लूम के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो क्या संबंधित नहीं है, ज्ञान है, बोध है, नियंत्रण है या फिर विश्लेषण है। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नियंत्रण
हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। अब बताना देखिए सबसे पहले ज्ञानात्मक हो गया, अब बताना है भावात्मक। तो इस पे ऑप्शन दिया गया है ग्रहण करना, उद्दीपन, विचारना या फिर व्यवस्था। और तीसरे का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, उद्दीपन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें दिया गया क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन दिया गया सिम्पसन के द्वारा, ब्लूम के द्वारा, एनसीईआरटी या फिर कर्तवाल। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सिम्पसन के द्वारा। फिर है क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, क्या क्या संबंधित है, ज्ञान है, बोध है, कार्य करना है या फिर प्रयोग है। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्य करना। फिर है भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन दिया गया ब्लूम है, कर्तवाल है, मसीहा है या फिर सभी के द्वारा। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, और इसमें दिया गया है विश्लेषण और संश्लेषण संबंधित है, किससे संबंधित है, ज्ञानात्मक पक्ष से या फिर भावात्मक पक्ष से या फिर क्रियात्मक है या फिर सभी से। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। चलिए आगे दिया गया क्वेश्चन से निम्न में शैक्षिक उद्देश्य नहीं है, बताना है इस पे। तो शैक्षिक उद्देश्य व्यापक होते हैं और शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण दर्शन के द्वारा होता है, या फिर शैक्षिक उद्देश्य विशिष्ट होते हैं, या फिर शैक्षिक उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक होता है। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शैक्षिक उद्देश्य का विशिष्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9, और इसमें दिया गया अनुदेशात्मक उद्देश्यों का गुण नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इसमें दिया गया अनुदेशात्मक उद्देश्यों का आधार मनोवैज्ञानिक होता है, या फिर अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्ट होते हैं, या फिर अनुदेशात्मक उद्देश्य निश्चित कथन है, या फिर अनुदेशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति असंभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, असंभव है। ठीक है, तो जो अनुदेशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति है वो असंभव है। फिर इसके बाद दिया गया RCEM उपागम की विशेषता है। तो इस पे दिया गया उपागम द्वारा पाठ नियोजन से अत्यंत सरल है, या फिर उपागम में प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है, या फिर उपागम में मानसिक योग्यताओं पर विशेष बल दिया जाता है, या फिर उपयोग सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रयोग सभी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। इस पे दिया गया है गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है, 125, 120, 115 या फिर 110। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 120। अब देखिए ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा सारे के सारे। इस पे दिया गया RCEM का पूरा नाम है, क्या नाम है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, या फिर रॉयल कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराष्ट्र, या फिर रीजनल कॉलेज ऑफ मटेरियल एजुकेशन, या फिर रीजनल मटेरियल एजुकेशन कमेटी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। इस पे दिया गया ज्ञान के अंतर्गत पाठ्य वस्तु के कितने स्तर हैं, 2, 3, 4 या फिर 1। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 है। फिर है विश्लेषण का स्तर नहीं है, विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करना, या फिर तत्वों के आपसी संबंधों का विश्लेषण करना, या फिर तत्वों का विशेष संप्रेषण करना, या फिर तत्वों का व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विश्लेषण करना। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तत्वों का विशेष संप्रेषण करना। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है अवबोधन के अंतर्गत किस प्रक्रिया का सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया अनुवाद, या फिर हस्त लेखन, या फिर पठन पाठन, या फिर उपयोग सभी। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुवाद। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है आदत निर्माण का किससे संबंध है। तो ज्ञानात्मक पक्ष से, या फिर भावात्मक है, या फिर क्रियात्मक है, या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्रियात्मक पक्ष से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है ज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम द्वारा कब प्रस्तुत किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ये 3 क्वेश्चन लाइन से हैं, इनमें से एक आपसे पूछ लिया जाएगा।
तो देखिए सबसे पहले इस पे दिया गया 1964 में या फिर 1954 में या फिर 1956 में या फिर 1963 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1956। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन दिया गया 1964, 1954, 1959 या फिर 1969। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1969। फिर इसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 19 भावात्मक पक्ष का ब्लूम, कर्थवाल तथा मसीहा द्वारा कब वर्गीकृत किया गया। 1954 में या फिर 1964 में या फिर 1600 में या फिर 1963 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1964 में। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस पे अनुवाद, व्याख्या और ब्रह्मवेशंस को किसने सम्मिलित किया जाता है या फिर किसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया अवबोधन में, मूल्य निर्धारण में, संगठन में या फिर ज्ञान में। और इसका आंसर हो जाएगा अवबोधन में। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोगों ने इस वीडियो में 1 से लेकर 3 तक की इसके चैप्टर कंप्लीट करें। ठीक है, तो हम लोग हर एक वीडियो में 3-3 चैप्टर करके कंप्लीट करेंगे और इसमें टोटल 15 चैप्टर है। तो 15 चैप्टर्स में हम लोग 3-3 कर लेंगे, जिसमें कम क्वेश्चन होंगे उसमें हम लोग 4 चैप्टर भी कर लेंगे, जिससे कि हम लोग का जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। फिर इसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले हम लोग इसके प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे और उनमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारे और जो क्वेश्चंस हैं अच्छे और सटीक उसमें एग्ज़ाम में आ जाएं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।